मुझे लगता है कि समाव भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। तुम्हें करण से प्यार क्यों हुआ? नहीं, इनिशियली तो मुझे लगा ही नहीं था कि मतलब ये सीरियसली पसंद करता है। मुझे बस लगता है ये सिर्फ रश लगा होगा, इसने किसी से बात की होगी कि अच्छी है ये वो। और मैंने बोल दिया कि यार वो सबके सामने जब बोलेगा तब मैं सोचूंगी। वीकेंड के बार पे फिर सबके सामने बोल दिया कि तेजस्वी आई लाइक यू। उसको एक टॉय मिला था हार्ट का, तो उसने वो हार्ट मुझे दे दिया था क्योंकि करण वाज लाइक कि शादी करते। मेरा और करण दोनों पे हमारी बात हुई थी दैट वी विल नॉट एवर मेक इट अ कंपल्शन कि तुझे मेरे पेरेंट्स पसंद करने ही पड़ेंगे और आपको तेजस्वी पसंद करनी ही पड़ेगी। कैसी हो तेजस्वी? तेजस्वी मत कह। तो सैम सैलून की मालकिन आज हमारे साथ बीच में बैठी है। जोकार बैंड्रा में खुल गया है। नहीं, जुहू तारा रोड पे। ओह, जुहू तारा रोड। सो मतलब टीवी फिल्में करते करते ये बिजनेस वुमन कैसे बन गई? ऑनेस्टली ऑफ कोर्स मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें करनी पसंद होती है और जरूरी नहीं है कि हर बार आपको कोई चीज पसंद हो वो चीज आपको वापस पसंद करे। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मतलब मेरे काम ने मुझे पसंद भी किया है, इसलिए अच्छा खासा ठीक ठाक चल रहा है। मतलब थोड़ा बहुत जितना भी मैं करती हूँ तो बट आई स्टिल फील लाइक आप कंप्लीटली उस पर रिलाई नहीं कर सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप दोनों ही मेरे लिए बहुत बड़े रोल मॉडल्स हो बिकॉज ऑफ कोर्स नो आई मीन दिस मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। Because like of course you all started as a stand-up comedian and you as a writer, but you didn't stop at that. हाँ, है ना कि बस सिर्फ यही करना है। That's why you all have built a beautiful empire together. क्योंकि आपने कुछ ज्यादा करने का सोचा और मुझे लगता है कि जब आप हिम्मत करते हो कुछ नई चीज करने की, कुछ अलग चीज करने की, कोई अच्छी चीज करने की ना, तो भगवान हमेशा साथ दे ही देता है। नहीं, तो अब मैं एक नई जर्नी पे निकली हूँ। मुझे लगता है कि इट्स अ गुड बिजनेस टू इन्वेस्ट इन। मैं बहुत नई चीजें सीख रही हूँ और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। ऑब्वियसली आप सबका सपोर्ट भी है जो ऑब्वियसली बहुत जरूरी होता है, ब्लेसिंग्स है। तो बस मैं दुआएं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इस वक्त। नहीं यार, बहुत अच्छी बात है। कैलकुलेटेड रिस्क लेना Yes. बहुत जरूरी है। रिस्क नहीं मतलब ऐसे रैंडम सा रिस्क, बट कैलकुलेटेड रिस्क तो जीवन में बहुत लेनी चाहिए क्योंकि तभी आप कुछ नया कर पाते हैं। तेजस्वी को हम मिले थे बल्गेरिया में फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना? मुझे ऐसे लगा था कि ये तो कोई 8th क्लास की लड़की ले आए हैं। कैसी थी? और आज मैं जब कौन सा ईयर था वो? 2015 नो यार, 19 था। 19 था और आज 2025 है। 25। एक पैसे का फर्क नहीं आया। आज भी वैसी है। मतलब क्या भारती जी। मतलब कल परसों हम शूट पे थे तो ना इसने इंटीग्रेशन करना था परफ्यूम का, तो उनको लगा कि ये थोड़ा एनर्जी में करेगी। वाह क्या खुशबू है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है कृष्णा जी आपसे। इसने जाके परफ्यूम में कोई और जगह रातों को परफ्यूम बेचते हैं। आपके पास से कितनी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है। कट थोड़ा सा एनर्जी में बोलना है। फिर इसने एनर्जी में बोला है रातों को जागने के लिए ये परफ्यूम इस्तेमाल कीजिए। तो मैंने इसकी नकल की, सारे इतना हंसे ना, कुछ बन रहा है। इसको एक तो चैनल ने बोल दिया कि आप सुंदर ग्लैमर के लिए हैं आपको, तो इसको लगा कि सच में मुझे खाना नहीं बनाना। भारती जी मुझसे खाना क्यों बनवा रहे हैं? मैं तो ग्लैमर हूँ ना। तो मेरे कान में बोलते नहीं, उसको बोल बनाना पड़ेगा ग्लैमर को भी खाना। लेकिन लाफ्टर शेफ में आप आए और अब तक तो लॉन्च होगा आई थिंक। अभी कब लॉन्च हो रहा है? 22 नवंबर। हमारे पास एक रैप भी है, आ गया लाफ्टर शेफ ऑन 22 नवंबर। उससे आगे वाला इसको भी याद नहीं ना, मुझे याद है। डिनर टाइम मेंबर, डिनरटेनमेंट का मेंबर, आ गया लाफ्टर शेफ ऑन 22 नवंबर। एक्सक्यूज मी, हमारी सीजन पे बहुत खर्चा हुआ है। हाँ, पर गाना ही नहीं समझ आया। खर्चे का क्या फायदा कि आधो ने लेकिन इस बार का पैसे लाफ्टर दिया शेफ मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है। बहुत बड़ा सेट है, सब कुछ सिर्फ बड़ा हमें है। ज्यादा पैसे नहीं मिले हैं, स्पेशली मुझे, बट इट्स फाइन। मैंने आपकी वो नीचे Q7 देखी है और अभी भी सैलून आपके तो मैं बात ही नहीं कर सकती इतने पैसों के बारे तो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लेकिन मैं एक बात कहूँ कि गाइस, ये इस पॉडकास्ट में हम रिवील करेंगे कि इसका चक्कर करण कुंद्रा के साथ चल रहा है। शायद आप लोगों को पता नहीं, फर्स्ट टाइम हमारे किसी चैनल में ये बात मैंने यार बताई। मैं अभी ये मेरे को रिवील आज हुआ है। बट यार हम करण कुंद्रा से पहली बार बैठ के जब इंटेलेक्चुअल बातें की, भाई वो तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। हाँ, है ना? जियोपॉलिटिक्स, हाँ, इसको उससे He's too smart. जियोपॉलिटिक्स, he knows everything। नॉलेज वाला आदमी, हाँ, मतलब एकदम। गजब की नॉलेज। हाँ, एकदम। और लगता नहीं है ऐसा जब नॉर्मल चिल मारेगा, ऐसा लगता है कि अरे ये बस पार्टियां करता होगा और मजे करता होगा, बट डीप इनसाइड इज वेरी स्मार्ट मैन। he learns a lot of these। उसे जियोपॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा शौक है और ऑनेस्टली वो थोड़ा मतलब जैसे काम करो आर्टिस्टिक ज्यादा है।
मैं हमारे मतलब एक रिलेशनशिप में एक होता है ना जो मतलब एक क्रिएटिव एस्पेक्ट को देखता है और एक कमर्शियल एस्पेक्ट को देखता है, तो वो क्रिएटिव एस्पेक्ट को देखने वाला मैं थोड़ा कमर्शियली संभाल लेती हूँ। लाइक आई हैव टू बी लाइक वी हैव टू इन्वेस्ट हियर, इस पैसे का ये करना है, वो करना है, ये बिजनेस कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, इट्स लाइक दैट। एंड आई थिंक आप लोगों में भी थोड़ा बहुत ऐसे दिखता है। हमारा भी क्रिएटिव, मैं आपके बहुत सीखती हूँ, मतलब आपको देख। हाँ बता क्या हो तुम? हमारा भी क्रिएटिव में हो। और ये कुकिंग करती है ना? मैं सीधा यही कह रही थी। नहीं, आप कमर्शियल वाले हो ना? मैं कमर्शियल वाली तो नहीं ना इतनी। नहीं ये दोनों ये चीज नहीं, ये दोनों चीजें ये है। अच्छा। और मेरे को थोड़ी ये जो कमर्शियल वाली चीजें या बिजनेस वाली चीज ना, मेरे को मतलब ऐसा हफ्ते बाद समझ आती है। क्या होता है ना, मेरे हिसाब से हमारे बीच सबसे अच्छा वर्क क्या हो गया, मेरा राइटिंग का बैकग्राउंड, 10 साल राइटिंग की, फिर प्रोडक्शन किया, तो क्रिएशन एंड राइटिंग हो गया। अब जब क्रिएशन और राइटिंग और प्रोडक्शन आपके पास होता है ना, तब आपको चाहिए रहता है एक बड़ा स्टार। हाँ। तो ये स्टार बन गई हमारे बैनर की, कि जिसमें हम इसके लेके शोज बनाए, यूट्यूब का कंपनी स्टार्ट किया, सब चीजें इसको लेके किया। शी इज द वन जो फ्रंट पे रह के करती है। नो बट कुडोस टू बोथ ऑफ यू। नहीं, जब आपने भी किया ना, जब आप भी होस्ट करते थे, बीइंग अ राइटर इट वाज यू वर सो गुड। और आप जब भी जोक्स इन पे भी मारते थे, शी इज सो स्पोर्टिंगली टेकिंग इट ऑल द टाइम। कि पहले जब हम दोनों एक साथ काम करते थे, लोग बोलते थे नहीं भारती फनी है, भारती कुछ करती है और ये रिस्पॉन्स देता तो चलता है। लेकिन आज ये सोलो शो होस्ट करता है ना, मतलब लोगों को हमने दिखाना था कि अब दोनों अलग अलग अपनी जगह पे है बेस्ट। अभी सोलो इतना बड़ा शो, इंडियाज गॉट टैलेंट, उसको होस्ट करना ही बहुत बड़ी बात है। वो होस्ट कर रहा है भाई लड़का, हाय ये लाइन काट देना। और मुझे कॉमेडी वैसे भी इतनी डिफिकल्ट लगती है कि लिखना बस समझ आती है ना, सो बैड। बट तुम्हारा पता नहीं, आई टेल यू व्हाट, एक लिखना एक चीज होती है और उसको परफॉर्म करके टाइमिंग के साथ करेक्ट वो लैंड करे और वो लाफ्टर निकले, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि मैंने एक कॉमेडी शो किया था और मैं इतनी बुरी थी उस शो में, मैं इतनी खराब थी। मेरी मम्मी ने बोला तू कुछ भी कर ले, कॉमेडी मत करना। अब जब आप सब हंसते हो ना मुझ पे, आप मुझ पे मतलब मैं जैसी हूँ उस पे हंसते हो। यही अगर आप मुझे स्किट दो ना, स्किट में एक जोक ना लैंड कर पाओ, आई एम टेलिंग यू इट्स सो टफ। बट मेरे को लगता है फ्यूचर की कॉमेडी, जो अब आज की कॉमेडी वही है कि ज्यादा लिखाई बातें नहीं, हम जैसे हैं वो बात पे हंसी आ गई तो आ गई, नहीं तो आई विल डू इट बेटर। पर आपका दिमाग चलता है ना इस पे कमबैक क्या करूं कि मेरा फनी चले, मेरा ऐसे ना वो तब चलता ही नहीं है। वो प्रैक्टिस है, वो दो चार बार बेइज्जती होगी स्टेज पर, घर पे जाके रोना आएगा कि अरे शिट यार मैं बोल क्यों नहीं पाया, या मेरे से होता नहीं है, नेक्स्ट टाइम बोलूंगी, अगली बार 4 5 6 बार के बाद आपको अपने आप आने लगेगा। और मेरे को तो लगता है कॉमेडी के लिए बेइज्जती होना बहुत जरूरी है। इसके साथ रह के मेरी इतनी हुई नहीं, क्योंकि सी भारती ना हो रही है, ये अच्छा करने लग गया। नहीं, भारती क्या है ना, भारती आपकी ना शक्ति खींच लेती है, बिकॉज शी इज सो टैलेंटेड। और इसकी बातें इतनी पावरफुल होती है, जब तक आप सोचोगे कि ये लाइन ऐसी लाइन बोल सकता हो, तब तक ये 4 बोल चुकी है। 4 बोल चुकी, और इतने के लोग अरे मैं हंस क्यों रहे, क्या हुआ, इसने कुछ बोला क्या, ऐसा हो जाता था। अरे यार नहीं, यू हैव टू बी फास्ट। कॉमेडी की बातें आप थोड़ा वो करते हैं। बिग बॉस क्यों किया था? क्योंकि कोविड चल रहा था। I'm telling you very honestly, नहीं I'm telling you very honestly, और मुझे काम करना इतना पसंद है कि मैं अभी भी, जैसे मैं एक्टिंग भी करती हूँ, देन मेरा रियल एस्टेट का भी बिजनेस है, अभी मैंने सैलून ओपन किया है। अभी भी मुझे अगर थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिलता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि यार भगवान ने मुझे जो टाइम दिया ना, उसके साथ मैं माड़ी कर रही हूँ। मतलब ना अभी भी फ्री टाइम है ना, तो ये गलत है। लाइक यू नो कुछ करना चाहिए कि मतलब फ्री टाइम ना हो, दैट मीन्स यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम करेक्ट। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्री हूँ, तो मुझे काम करना ऐसे पसंद है। तो कोविड के टाइम पे आई वाज कॉलिंग माय फ्रेंड्स एंड आई वाज लाइक मेरे पास काम नहीं है। लाइक ब्रो कोविड है, किसी के पास काम नहीं है, लाइक तो क्या बात कर रही है। एंड देन नथिंग। और फिर मुझे लगा कि मैं कोविड में वैसे भी घर पे रहने वाली हूँ, वहाँ पर घर पे रहने के पैसे मिल रहे हैं वहाँ पर घर पे रहने के पैसे मिल रहे हैं, तो मैं वहाँ पर जाती हूँ। मेरा वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ था लिटरली, मैं मतलब बिग बॉस वालों ने मेरा वैक्सीनेशन करवाया है कि आप घर पे जाओ। दे डिड माई वैक्सीनेशन भाई साहब। तो दैट्स लिटरली व्हाई आई डिड बिग बॉस। और इन द एंड मैं थोड़ा बैक आउट कर रही थी। आई वाज लाइक कि करूँ ना करूँ कि नहीं करूँ। दे वर लाइक जस्ट डू इट नाउ, यू कांट बैक आउट, यू कांट बैक आउट, यू आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ये वो है। तुम जीत गई। मैं जीत गई यार, और मुझे करन भी नहीं गया। मैं तो भूल ही गया था, शिट जीती हुई है। हाँ, मैं ज्यादा उस बारे में बात नहीं कर पाती। एक्चुअली उसके बाद तुमने और इतना अच्छा काम कर लिया ना कि कहीं ना कहीं वो जो विनिंग है वो वैनिश हो गई। नहीं, बहुत बार मुझे ऐसे भी लगता है कि अगर आप एक बिग बॉस विनर बन जाते हो या एक कंटेस्टेंट बन जाते हो, बहुत लोगों को वो एक आइडेंटिटी की बहुत ज़रूरत होती है कि मतलब हाँ मैंने किया हुआ है, मैं वो बिग बॉस की वो सीजन से हूँ, या ये वो हूँ। मुझे कभी भी सिर्फ एज अ विनर या कंटेस्टेंट मैं नहीं चाहती थी कि मैं सिर्फ वही करके जानी जाऊँ। बिकॉज मैं यहाँ पर एक्टिंग करने आई हूँ। जैसे आपको भी अगर कल को 4 चीज़ें मिले, आपको वहाँ से पैसे आए, पर आप कभी ये नहीं भूल सकते हो कि आप इस इंडस्ट्री में आए क्यों हो
और आज जहाँ पर भी हो किस वजह से है। Agreed, तो agreed. फिर मैं आई यहाँ पर एक्टिंग के वजह से हूँ और आज तक यहाँ टिकी हूँ मेरी एक्टिंग के वजह से। एंड फॉर्चुनेटली बिग बॉस के बाद नागिन हुआ और वो इतना अच्छा हुआ कि Crazy. I liked that I was known as Nagin because of my acting का performance and not just like you know winning a reality show जिसमें कलेश करने हैं या प्यार हो जाता है या कुछ हो जाता है, you know like I'm an actor और मैं बहुत अच्छा लगता है जब मैं एज एन एक्टर पहचानी जाती हूँ, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी या जो भी है। बट बहुत अच्छा है नागिन तो